मैं एक दिन बिहार में चाय पी रहा था, कुछ कॉलेज के बच्चे घेर लिए मुझे और देख के बोलते भैया आपको मालूम है आप ना एक एंगल से कन्हैया कुमार दिखते हैं। एक बार आजादी बोलिएगा। कम करूं चीट कम करूं हाथ में जब हो डंबल, तू बना के बॉडी चौड़ा घूमे रहता मैं पर हम्बल। मैं हनुमान का भक्त हूँ प्यारे मास न आए मेरे द्वारे, भूत बना दूं तेरी अकड़ का उड़ा। तुमने ये मौका दिया हमें कॉमेडी सुनने का, नहीं तो वो भी शाम के 6 बजे, नहीं तो लोग इतने स्वीट नहीं रहे पैंडेमिक के बाद से। हाँ, मैं अभी आ रहा था ट्रैफिक सिग्नल पे, एक बंदा आया सीधा कंधे पे हाथ रख के पूछता है आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? मैं इतना डर गया, मेरे मुंह से निकल गया मैं सेकुलर हूं। तो उसने 2 कदम पीछे लिए, बोलता कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कुछ दे दे बाबा। मैं बोला इस आदमी से मैं डर गया जिसकी उंगलियां भी नहीं है। हाँ, मुझे डर लगता है, लोगों से डर लगता है। आप लोग स्वीट हो बट लोगों से जनरली डर लगता है, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स गुजरे हैं ना मेरे साथ। नहीं, जैसे मेरी पहली वीडियो आई थी राधे राधे, किसने किसने देखा है? मेक सम नॉइस। थैंक यू आप लोगों ने देखा है। इतनी प्यारी वीडियो, 3 साल की मेहनत के बाद पहली वीडियो निकाली, एंड द फर्स्ट कमेंट आई गॉट ऑन माय वीडियो वाज माय डॉग इज फनियर देन यू। कितना गुस्सा है, माय डॉग इज फनियर। इतना बुरा लगा ना मेरे को, मैंने भी जवाब दे दिया भौ भौ। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना मेरे साथ। मैं लोगों से डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। हाँ, जैसे मैं 7th स्टैंडर्ड में था और मैं बचपन से चाहता था मेरी लव मैरिज हो। हाँ, मैं रोज आईना देखता हूँ, रोज आईना देख के बोलते क्या ही पैदा हो गया। मैं बचपन में प्रेयर करके सोता था, हे भगवान सो रहा हूँ ना, ऐसा सो रहा हूँ, कल उठू ना दूध जैसा गोरा कर देना। एक दिन उठा कोयला जैसा दिखने लगा मैं। हेलो, प्रेयर तो नहीं। मैं 7th स्टैंडर्ड से ट्राई कर रहा था लव मैरिज हो जाए मेरी। मेरे स्कूल में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी, मैं हर खूबसूरत लड़की को देख के बोलता था ये लड़की मिल जाए लाइफ सेट है, ये लड़की मिल जाए लाइफ सेट है, ये लड़की मिल जाए दहेज सेट है। हाँ, आप लोग जज कर सकते हैं, EMI मेरे को बहुत भरना है। तो मेरे स्कूल में एक लड़की थी, खूबसूरत थी, सिंगर थी और अमीर थी। मतलब यही तो चाहिए एक मर्द को, बस उसे पटाना, लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। तो मैं वो सिंगिंग करती थी, बोला मैं भी सिंगिंग करूंगा और उसके नजर में चढ़ जाऊंगा और लाइफ सेट है मेरी। तो मैं चला गया म्यूजिक टीचर के पास, मैं जाके बोलता हूँ सर मैं गाना गाना चाहता हूँ। सर बोले गा के सुनाओ। जब मैंने गाना गाया तो सर बोलते बेटा रुक जा, तुम्हें पता तुम्हारे गले में कुछ खास बात है? क्या? हाँ बेटा तुम्हारी खोज थी, चलो। उसने ले जाके मुझे कोरस में बिठा दिया। कोरस जानते हैं ना आप लोग? लीड सिंगर गाना गाता है, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। लड़की ही लीड सिंगर थी, वो आगे आके कोयल सी तेरी बोली, मैं पीछे खड़ा हो गया कुकु कुकु। 4 दिन कुकु कुकु किया, 5वें दिन से कौवा मुझे बुरी नजर से देख रहा था। मैं बोला ऐसे तो लड़की सेट नहीं वाली, क्योंकि लड़की को मैं देखी नहीं, लड़की क्या ही एग्जिस्टेंस था, मैं पीछे खड़ा रहता था उसके। तो मेरे दोस्त ने बोला अबे लीड सिंगर बनना। तो मैं चला गया म्यूजिक टीचर के पास, मैं जाके बोलता हूँ सर मैं लीड सिंगर बनना चाहता हूँ। तो उसने पूछा वो क्या होता है? तो मैंने भी बोला लीड सिंगर मतलब सब गाएंगे तब मैं चुप बैठूंगा, लेकिन सब चुप तब मैं गाऊंगा। टीचर ने बोला बेटा तुम्हारी खोज थी, चलो। इस बार ले जाके उसने मुझे कव्वाली में बिठा दिया। कव्वाली जानते हैं ना आप लोग? गरीबों का ही गाना होता है। परफॉर्मर भी दरी में बैठ के परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस भी दरी में बैठती है। कुछ नहीं होता है, आपने नहीं देखा मैं बता दूं, कुछ नहीं होता। पहले तो 10 मिनट तक एक बंदा इधर बैठा रहता है और इधर बैठा रहता है, और 10 मिनट तक दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। एक बंदा इधर बैठ के ये पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है, 10 मिनट यही चल रहा है। दो कव्वाली के बीच में इतना डिफरेंस होता है, दोनों लाइनों के बीच में इतना डिफरेंस होता है, 2 लोग मूत के आ सकते हैं लेकिन दूसरा लाइन नहीं आता। और उसमें भी क्या, सब गाते थे तब मैं चुप बैठता था, लेकिन सब चुप तब मैं गा रहा था। आपने सुना है ना कव्वाली, अचानक से बीट ड्रॉप होता है, एक बंदा आके बीच में बोलता नहीं है हक पर्दा। मेरे गले में कुछ खास बात है? क्या खास बात है? मैं तो कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं था यार। 10 मिनट के बीच में एक बार आता था, तो क्या ही एग्जिस्टेंस, लड़की क्या ही पहचानेगी। तो मैं फिर से दोस्त के पास गया, बोला यार लड़की का अटेंशन नहीं मिल रहा। तो लड़के ने बोला पहले तो इम्प्रोवाइज कर, तू हर लाइन में घुस। हाँ, हर लाइन में इम्प्रोवाइज कर, पता चल जाएगा तेरे को। और अटेंशन पाना लड़कियों को बहुत आसान है। लड़कियों के कपड़ों के बारे में बात कर।
जितना तू लड़कियों के कपड़ों के बारे में जानेगा, लड़कियों को लगे ओ माय गॉड इतना जानता है, हाउ रोमांटिक ही विल बी, और बस पागल हो जाएगी। मैं गधा उनकी बातों में आ गया। एनुअल फंक्शन डे था, 300 लोग आए थे। हाँ, मेरे पापा भी आए थे मुझे सपोर्ट करने कि देखिए कितना बड़ा आर्टिस्ट है मेरा बेटा। गाना शुरू हुआ, पर्दा है पर्दा, इट्स लाइक पर्दा, पर्दे के पीछे दूसरा पर्दा। फिर मैंने जो लड़कियों के कपड़े गिनाए ना, लेगिंग्स, टॉप, साड़ी, लास्ट में सिंक में चल गया, पर्दा नशी को बेपर्दा, इट्स लाइक पेटीकोट। उस दिन मुझे पता चली मॉब लिंचिंग क्या होती है। सब स्टेज में चढ़ गए। हाँ, म्यूजिक, मैंने जिंदगी में पहली बार म्यूजिक टीचर को हाथ उठाते हुए देखा है मेरे ऊपर। मेरे पापा आए थे मुझे सपोर्ट करने, वो भी स्टेज में चढ़ गए। किसे पैदा कर दिया है मैंने। हाँ, मेरे शक्ल को देख के हमेशा किसी ने, लोगों ने ये नहीं बोला कि राहुल यू लुक क्यूट, नेवर। हमेशा देख के लोगों ने यही बोला एक तमाचा मार के देख ले क्या इसको। मेरे साथ बहुत बार मॉब लिंचिंग हुई है। मैं एक दिन बिहार में चाय पीते पीते पिट गया। हाँ, ट्रू स्टोरी। मैं एक दिन बिहार में चाय पी रहा था, कुछ कॉलेज के बच्चे घेर लिए मुझे और देख के बोलते भैया आपको मालूम है आप ना एक एंगल से कन्हैया कुमार दिखते हैं। एक बार आजादी बोलिएगा। मुझे लगा ये तो मेरा फैन मोमेंट है। इतनी ऑडियंस तो कॉमेडी में नहीं आती है। मैंने इतनी जोर से आजादी चिल्लाई, उतनी ही जोर से उन्होंने मेरे शरीर को, मेरे आत्मा से आजाद कराने की कोशिश कर दी। शर्ट वर्ट फाड़ दिया यार उन्होंने, इतना मारा मुझे। घर गया तो पापा ने पहले 2 थाप मारे क्योंकि उनकी शर्ट पहन के मैं बाहर गया था। फिर पूछते क्या हुआ, तो मैंने पहले तो पूछना था आपको क्या लगता है कम लगा है मुझे। फिर मैंने बोला कि लोगों को लगा मैं कन्हैया कुमार हूं इसलिए लोगों ने मुझे पीटा। तो मेरे पापा ने बोला तुम बोल नहीं सकते थे तुम कन्हैया कुमार नहीं हो। मैंने पूछा आप सुन रहे हो आप क्या बोल रहे हैं। मार खाते समय ना ये छोटे छोटे वर्ड ही निकलते हैं। हे भगवान बचा ले, आगे मैया के मैया, ये सब निकलता है। ये पूरा सेंटेंस बोलने का गैप नहीं मिलता है। मैं कन्हैया कुमार, इतना मौका नहीं दे रहे थे वो लोग। तो मेरे पापा ने बोला इसमें भी तेरी ही गलती है क्योंकि तू दिखता है थोड़ा बहुत। फिर मेरे पापा ने बोला हाँ क्योंकि तू नहाता नहीं है ना रोज, तू रोज नहाया कर, क्लीन शेव होकर और अच्छे कपड़े पहनना, सूट उट पहना कर, बी लाइक अ प्रोफेशनल। मैं लिख के देता हूं कोई नहीं मारेगा, मैं लिख के देता हूं कोई नहीं मारेगा। मैं इतना गधा उनकी बातों में आ गया। अगले दिन नहा के क्लीन शेव होके स्पेक्स वेक्स पहन के सूट पहन के उसी नुक्कड़ में चाय पीने चला गया। फिर वही कॉलेज के बच्चे घेर लिए मुझे और देख के बोलते भैया आपको मालूम है। मैंने बोला हाँ अब मैं कन्हैया कुमार नहीं दिखता। तो उसने बोला हाँ अब आप ना ललित मोदी दिख रहे हैं। एक बार सुष्मिता सेन बोलिएगा। मैं किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं, मैं वो बंदा हूं जो लड़ाई कभी एंजॉय नहीं करता। मतलब लड़ाई एंजॉय, मतलब मेरे क्योंकि मैं मालूम है लड़ाई में कभी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। मैं वो बंदा हूं क्योंकि मालूम है अगर मैं गया तो मैं ही पिट के आऊंगा सबसे ज्यादा। बट मैं वो बंदा हूं तो लड़ाई हो रही है रोड पे तो साइड में खड़ा होकर एंजॉय जरूर करता है। मैं तो वीडियो बना लेता हूं। अगर 2 लड़के या 2 बंदे रोड में अगर लड़ रहे हैं तो कोई साइड में खड़ा होकर बाइक रोक के वीडियो बनाता है ना, वो मैं हूं। वो मेरी फैंटेसी। मैंने बहुत कुछ किया है ये देखने के लिए। जैसे कि मेरे स्कूल में 2 लड़के थे, अजय और विजय नाम से भाई थे, लेकिन सौतेले भाई। तो टेंशन तो था ही ऑलरेडी उनके बीच में, और दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। हाँ, लाइक पूरा स्कूल उनको भाभी बुलाता था। शी वॉज लाइक ए यूनिवर्सल भाभी। अगर वेन डायग्राम बनाए तो अजय विजय, तो बीच में इंटरसेक्शन में भाभी थी। मैंने तो स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया था कि ये लड़ाई होने वाला है। ये कैसे छोड़ सकता हूं मैं। और दोनों के बीच में टेंशन था 8th स्टैंडर्ड से ही। मैं बोला सही है यार लड़ाई तो होगी। और 10th स्टैंडर्ड आते आते भगवान ने मुझे मौका दे दिया, क्योंकि प्री बोर्ड में
अजय ने भाभी की हेल्प कर दी। तो अगले दिन भाभी ने लाके अजय को गिफ्ट दिया चॉकलेट। विजय ने ललकार दिया उसको लड़ाई के लिए अगले दिन। और मेरे को जो खुशी हुई ना कि इसी दिन के लिए तो मैं स्कूल में पैसे दे रहा था। मैं जो अगले दिन मैं जल्दी पहुंच गया स्कूल यार। मैंने जाके खोला स्कूल, लाइक खोल। मैं एकदम रेडी वेडी होके गया, वहां पे लड़ाई होने ही वाला था और दोनों तरफ से दोस्त आ गए थे। और जैसे ही लड़ाई होने वाला था प्रिंसिपल कूद गया बीच में, बोलता ये सब आप स्कूल में नहीं कर सकते, स्कूल एक मंदिर है, यहाँ पे हम नेहरू बनाते, गांधी बनाते हैं। तो अजय विजय ने पहले 2 थाप उनको लगाए। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया कि अब तुम स्कूल में नहीं आ सकते हो। मेरे को इतना दुख लगा ना कि यार लड़ाई मिस हो गया। लेकिन मुझे पता चला कि उन लोगों ने स्कूल के बाहर सेटल करने का सोचा है। तो स्कूल के बगल में एक चिल्ड्रंस पार्क था, बस नाम का ही चिल्ड्रन पार्क था। सुबह शाम बुड्ढे दौड़ा करते हैं वहां पे। हाँ, बिहार गवर्नमेंट मेंटेन भी नहीं करती है। मेंटेनेंस के नाम पे दोपहर को गाय भैंसों को छोड़ दिया करते थे कि घास खाते रहेंगे, कटता रहेगा। वो गोबर करते थे, वो हटाते भी नहीं थे, बोलते थे नेचुरल फर्टिलाइजर है, कौन हटाएगा। तो उन लोगों ने सेटअप किया कि वहां जाके लड़ेंगे। तो मैं तो बड़ा खुश, मैं भी पहुंच गया उस दिन पॉपकॉर्न लेके गया था कि मेरा सैटरडे तो सॉर्ट आउट हो गया है। मैं पॉपकॉर्न लेके गया, वहां पे बैठा हुआ था चादर उजर बिछा के, लाइक पिकनिक जैसा था मेरा माहौल। और दोनों लोग आए, अपने साथ आदमी लेके आए। तो इस बार लड़ाई बाहर थी, तो बाहर के लोग इन्वॉल्व हो गए थे। तो उनमें से एक बंदा विजय जो था अपने साथ लेके आया था बबलू गोप। गोप समझते हैं आप लोग क्या होता है ना? बिहार में एक टर्म है, मैं बताता हूँ। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे डॉन होता है ना, तो उसके सबऑर्डिनेट्स हुए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हुए उसके नीचे। तो लोकेलिटी लेवल पे जो आता है ना, उसको कहते हैं बबलू गोप। काफी फेमस था उस समय, है ना, बबलू गोप, आगे छुरी पीछे तोप। मतलब काफी फेमस था उस समय, बहुत ना भौकाल था। तो आया दोनों, और दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई दोनों गुटों के बीच में, उफ क्या मजा आ रहा था मेरे को। मुझे मालूम नहीं था स्कूल का बेल्ट का ये भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, लोगों के नाम छप रहे थे यहाँ पे स्कूल का। इतना बढ़िया मार हो रहा था, और इतना जबरदस्त मार। मैं पॉपकॉर्न खा रहा था, एंजॉय कर रहा था, तभी किसी ने बबलू गोप को टंगड़ी मार दी। तो बबलू गोप गिरे सीधे फ्रेश गोबर। और जब वो उठा तो एक तो लेप लगा हुआ था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मेरे पे पड़ी। तो आपको आती है एक हंसी, और एक आती है हंसी के साथ खांसी। मेरे को इतनी जोर से आई, 2 पॉपकॉर्न मेरे यहीं रह गए। और अब बबलू गोप का एक ही मकसद था, इस लड़ाई को नहीं, पहले तो इस कुत्ते को मारना है। उनकी लड़ाई में मैं पिट गया। वो इतना तेजी से दौड़ के गजब मारा यार उस बंदे ने। मैं बोलना चाहता हूं, इस शाम के अवसर में हम बबलू गोप को याद कर रहे हैं। भगवान जहां कहीं भी हो लंबी उम्र दे उसे। इतना प्रोफेशनल क्रिमिनल मैंने आज तक नहीं देखा, इतना स्मूथ आदमी। उसने मेरे पेट पे चाकू घोंप दिया, और पहला 1 मिनट तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ। वो तो खून निकलने, ओ माय गॉड, ये फवारे। मुझे लग रहा था वो चूटी क्यों काट रहा है बार बार यहाँ पे। बाद में पता चला चाकू घोंप दिया था उसने। होश आया मुझे हॉस्पिटल में, तो पता चला मेरे को 12 स्टिचेस पड़े। तो मैंने पूछ दिया 12 स्टिचेस, चाकू घोंपा था कि तलवार? तो डॉक्टर ने मुस्कुरा के बोला नहीं नहीं, स्टिचेस तो आपको 6 ही लगने थे, लेकिन आपके घर वालों ने बोला पेट खोल ही रहे हो तो अपेंडिक्स भी निकाल दो। मालूम है कितना बड़ा झूठ है वो। एसएसबी में गया था, मुझसे पूछा गया ना, पूछते ना बॉडी में कोई मार्क है, तो मैंने बोला था कि हाँ मेरे को 12 स्टिचेस है अपेंडिक्स के। तो चौंक गए, वो बोलते अरे 12 स्टिचेस अपेंडिक्स के? तो मेरे को झूठ बोलना पड़ा, हाँ मेरे को जुड़वा अपेंडिक्स हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद काफी लोगों की लाइफ बदल गई। अजय और विजय अभी लंदन में सेटल है ना, अपने बाप का जॉब कर रहे हैं ना, बिजनेस बढ़ा रहे हैं। भाभी जो थी वो प्रिंसिपल के बेटे के साथ सेटल हो गई। बबलू गोप अब अगला बिहार इलेक्शन के लिए लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। टिकट मिलने वाला है उसे, और मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टफ डेज। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मॉब लिंचिंग करो या ना करो तुम्हारे हाथ में, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, राइट?
सरकार को रोकना चाहिए। मैं कौन होता हूं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर तुम लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हो तो थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से किया करो। लाइक कल को अगर मुझे मौका मिले, आई विल बी अ प्रोफेशनल मॉब लिंचर ना, ऐसा मॉब लिंचर जो लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाए, जिसके बायो में लिखा रहेगा मैं सिर्फ अपनी मंजिल की फिक्र करता हूं, रास्ते में कोई भी है उसकी फिक्र नहीं करता, हैशटैग बीइंग ह्यूमन और बीइंग ह्यूमन ड्राइवर। मेरे स्किल्स अपडेटेड रहेंगे यू नो लिंक्डइन में, जैसे माइंड ब्लोइंग, जॉ ड्रॉपिंग, स्कल ब्रेकिंग। मैं सारे धर्मों के लिए खुला रहना चाहता हूं। आई विल बी लाइक सेकुलर मॉब लिंचर। आई विल बी ओपन टू लिबरल पीपल आल्सो। यू नो लिबरल पीपल जो बोलते हैं मैं किसी भगवान पे नहीं मानता, आई लिव माई लाइफ विद फुल लिबर्टी, उन्हें मैं लिबर्टी के चप्पल से मारूंगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बन के मारूंगा। कुछ लोग होते हैं इससे भी बड़े, बोलते हैं क्रिकेट इज माई रिलीजियन। तो मुझे मालूम है उनके शरीर के किस अंग में विकेट गाड़ना है। आई विल बी सो प्रोफेशनल। मैं कस्टमर केयर सेटअप करूंगा, लोग आएंगे तो फोन करेंगे तो भारतीय मॉब लिंचिंग में आप सबका स्वागत है, वेलकम टू इंडियन मॉब लिंचिंग, हिंदी के लिए 1 दबाइए, और साउथ इंडियन से जबरदस्ती हिंदी बुलवाना है तो 2 दबाइए। हिंदू है तो 3 दबाइए, मुस्लिम है तो 4 दबाइए, किसी और धर्म के हैं तो थोड़ा मीडिया में टीआरपी लेके आइए। इस वैलेंटाइंस लेके आए आपके लिए फ्री एडवाइस, अपने महबूबा के साथ घर पे ही रुकिएगा, क्योंकि उस दिन पार्कों में हमारे लौंडे घुमा करेंगे। इस भाग के प्रायोजक थे डीएफएल हॉकीज, खेलने और पिलने दोनों में आए काम। मैम तो डर ही गई, इसलिए क्या घटिया, क्या आंखों में खौफ दिख रहा, क्या ही कहां आ गई मैं। डोंट वरी मैम, आई बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। मेरे घर वालों ने बोला आई वोंट रेज हैंड ऑन वुमेन, क्योंकि मेरे घर वालों ने सच्चा मर्द कभी औरतों पे हाथ नहीं उठाता, तो मेरे आई नो माई एथिकल वैल्यूज एंड ऑल। सो टू बीट वुमेन आई विल हायर वुमेन, हैशटैग फेमिनिस्ट, हैशटैग वुमेन एम्पावरमेंट। मैं तो महिलाओं के लिए एड्स चलाऊंगा, अगर आप एक महिला हैं और दूसरी महिलाओं को मारने में काफी मजा आता है, कम जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स बीट वर्ल्ड टुगेदर। इस भाग के प्रायोजक थे राहुल शमशान, अब जलाना हुआ और भी आसान। यहीं पे नहीं रहूंगा मैं, प्रोफेशनलिज्म में एकदम सबसे आगे चला जाऊंगा। मैं तो मारने के बाद अगले दिन फिर फोन करूंगा, हेलो सर, दिस कॉल इज फॉर क्वालिटी एश्योरेंस पर्पसेस, rate your beating between 1 and 5. 5 for excellent, 1 to get beaten again. Thank you guys, that's been my time. My name is Rahul Robin. कम करूं हाथ में जब हो डंबल, तू बना के बॉडी चौड़ा घूमे रहता मैं पर हम्बल। मैं हनुमान का भक्त हूँ, प्यारे मास न आए मेरे द्वारे, भूत बना दूं तेरी अकड़ का, उड़ा के तुझको कम्बल। जीवन अपना सात्विक है।